स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? होप यू ऑल आर फाइन। इससे पहले वाले क्लास में हम लोगों ने फंक्शंस इन एम एन एक्सेल पढ़ा था। क्या क्या फंक्शन होते हैं, फार्मूला को कैसे यूज़ करते हैं, सम फंक्शन कैसे यूज़ होता है, काउंट, एवरेज, मैक्सिमम, मिनिमम, इफ़, ये सब कैसे यूज होता है, फंक्शन लाइब्रेरी में क्या क्या होता है जिससे हम लोग तुरंत कैलकुलेशन कर सकते हैं। ऑटो सम फंक्शन जिसमें सिग्मा होता है उसको हम सेलेक्ट करके और एक्सेल छोड़ देते हैं और सेलेक्ट कर लेते हैं ऑटो फंक्शन को, तो वो कैलकुलेट हो जाता है। उसी तरीके से एलसीएम के लिए भी है। जीसीडी आज हम लोग पढ़ने वाले हैं। जीसीडी क्या है? जीसीडी फंक्शन इज द लार्जेस्ट पॉजिटिव इंटीजर दैट डिवाइड द नंबर विदाउट अ रिमाइंडर। ये पॉजिटिव इंटीजर निकालेगा, वो इसके लिए भी जीसीडी फंक्शन करके होता है। तो वो ग्रेटेस्ट कॉमन डिवीज़र लेके निकाल लेगा। देखिए, जैसे कि ये नंबर है और ये इसका सेल एड्रेस है जो हम बताएं कैसे निकाला जाता है, तो उसी को हम लिख देंगे तो हमारा जीसीडी आ जाएगा। कैसे जीसीडी यूज होता है? जीसीडी के लिए टू यूज जीसीडी फंक्शन फॉलो द गिवन स्टेप। पहले तो सेल E4 एंड क्लिक ऑन फॉर्मूला टैब। पहले कोई सेल चूज़ कर लीजिए, डाटा लिख लीजिए पहले कि 60 और 36 है, फिर उसका हमको क्या निकालना है? जीसीडी। तो फिर हम जब चले जाएंगे यहाँ पे फॉर्मूला में मैथ एंड ट्रिग्नोमेट्री ऑप्शन पे, तो वहाँ से फंक्शन लाइब्रेरी में जाके चूज़ कर लेंगे हम लोग जीसीडी। जीसीडी जैसे ही चूज़ करेंगे उसकी वैल्यू हमें निकल के अपने आप आ जाएगी। नेक्स्ट, डाटा सॉर्टिंग क्या होता है? डाटा सॉर्टिंग में हम लोग असेंडिंग ऑर्डर में और डिसेंडिंग ऑर्डर में डाटा को अरेंज करते हैं। इसका क्या मतलब है? असेंडिंग ऑर्डर मतलब कि छोटे से बड़ा, ठीक है, छोटे से बड़ा, छोटा और ये बड़ा बढ़ते क्रम में, और ये बड़े से छोटा घटते क्रम में डिसेंडिंग कहते हैं। छोटे से बड़े को, बढ़ते क्रम को हम लोग क्या करेंगे? असेंडिंग, और घटते क्रम को क्या कहेंगे? डिसेंडिंग। छोटे से बड़ा असेंडिंग, बड़े से छोटा डिसेंडिंग, बस साफ बात। क्या है? व्हेन वी अरेंज गिवन सेट ऑफ डाटा इन पर्टिकुलर ऑर्डर, असेंडिंग और डिसेंडिंग इज कॉल्ड सॉर्टिंग। उसी को सॉर्टिंग करते हैं। जब कोई डाटा अरेंज करते हैं तो पर्टिकुलर फॉर्मेट में नहीं रहता है, 50 ऊपर है, 35 नीचे है, 29 नीचे, इस तरीके से रहता है। तो आप चाहते हैं कि वो क्या हो, कि एक प्रॉपर तरीके से अरेंज हो जाए। तो असेंडिंग ऑर्डर में आप चाहते हैं कि वो अरेंज हो जाए, तो आप उसको सेलेक्ट करके क्या करेंगे? असेंडिंग ऑर्डर में जब चेंज कर देंगे तो वो क्या हो जाएगा? सॉर्ट हो जाएगा असेंडिंग ऑर्डर में। या आप चाहते हैं कि डिसेंडिंग ऑर्डर में चेंज हो जाए, बड़े से छोटा, तो वो डिसेंडिंग ऑर्डर में चेंज हो जाएगा। उसके लिए स्टेप्स क्या है? देखिए, ये स्टेप्स है। सेल, सेलेक्ट द सेल विद डाटा ऑफ सॉर्ट। जो आपको सॉर्ट करना है उस सेल को आप अरेंज कर लीजिए। जैसे देखिए यहाँ पर इस बच्चे का जो है मार्क्स सही तरीके से नहीं है, 75 है, 62 है, 70। इसको हम चाहते हैं क्या? कि ये सॉर्टिंग हो जाए इसकी अच्छे से, जिससे ये प्रॉपर दिखे। क्लिक ऑन डाटा टाइप, चले जाएंगे हम लोग डाटा टाइप पे। वहाँ पर क्या चूज़ कर लेंगे हम लोग? डाटा टैब पे चले जाएंगे। यहाँ पे देखिए, वहाँ से हम लोग शॉर्ट चूज़ कर लेंगे। ये शॉर्ट जैसे ही चूज़ करेंगे हमारे पास ऑप्शन क्या आ जाएगा? कैसे ऑर्डर में? A to Z, यानी कि छोटे से बड़ा, Z to यानी बड़े से छोटा। तो असेंडिंग डिसेंडिंग में हम चूज़ कर लेंगे, उस तरीके से हमारा वो आ जाएगा। और क्या क्या करना है वो चीज़ भी है। क्या आप नंबर्स को करना चाहते हैं या फिर नेम को करना चाहते हैं? अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में जब करेंगे तो असेंडिंग ऑर्डर में A से लेकर Z तक जाएगा, और डिसेंडिंग में Z से A की तरफ जाएगा। ठीक, इसी को सॉर्टिंग कहते हैं हम। क्लिक ऑन सॉर्ट ऑप्शन फॉर द सॉर्ट एंड फिल्टर ग्रुप। ठीक है, वहाँ पे आप चले जाइए और सॉर्ट फिल्टर ग्रुप आ जाएगा, और वहाँ से हम जिस तरीके की सॉर्टिंग हमें चाहिए उसको हम चूज़ कर लेंगे, और उस तरीके से हमारा टेबल चेंज हो जाएगा।
कंडीशनल फॉर्मेटिंग, इसमें हम कंडीशन रखते हैं और उसके अकॉर्डिंग हमारा सेल का जो डाटा रहता है वो अरेंज हो जाता है। कंडीशनल फॉर्मेटिंग अलाउ यू टू चेंज द अपीयरेंस ऑफ अ सेल, सेल के अपीयरेंस को ये चेंज करता है। और फॉर्मेट द डाटा इन द वर्कशीट डिपेंडिंग अपॉन सर्टेन कंडीशन, लाइक यू वांट टू डिस्प्ले ओवरऑल एवरेज ऑफ स्टूडेंट एग्जाम स्प्रेडशीट डिपेंडिंग ऑन द ग्रेड, यानी कि आप क्या चाहते हैं कि आप बच्चों का एवरेज चाहते हैं उनके ग्रेड के हिसाब से। तो उसके लिए आप क्या करेंगे, सेल पे चले जाएंगे, सेलेक्ट द सेल रेंज ऑफ अ वर्कशीट C3 से C7। देखिए C3 और C7 कैसे पता चला हमको, ये देखिए ये C3 हो गया क्योंकि इसके सामने है, और लास्ट वाला C7 इसके सामने है। तो इसको इस तरीके से फाइंड आउट करते हैं सेल एड्रेस, ये C और ये 3 और ये C और ये C7 हो जाएगा। ठीक, अब इसमें हम होम पे चले जाएंगे, वहाँ से जाने के बाद हम लोग कंडीशनल फॉर्मेटिंग में चले जाएंगे। वहाँ से हम लोग क्या चूज़ करेंगे, स्टाइल ग्रुप चूज़ कर लेंगे कि किस स्टाइल का हमको अपना टेबल चाहिए और अट्रैक्टिव दिख सकता है, उसमें अलग अलग ऑप्शन रहता है। क्लिक द अदर ऑप्शन एज योर रिक्वायरमेंट बाय यूजिंग द एरो टू स्पेसिफाई कंडीशन इफ़ यू वांट टू हाईलाइट सेल रूल्स ग्रेटर देन। और अब उसमें कई सारे रूल हैं, उसमें से आप जैसा भी चूज़ करेंगे जो भी कंडीशन, उस तरीके से आपका जो सेल का डाटा है वो विजिबल हो जाएगा आपको, और आपके सेल के डाटा उस तरीके से अरेंज हो जाएंगे। सेलेक्टिंग द फॉर्मेटिंग स्टाइल दैट यू वांट, हेयर वी सेलेक्ट लाइट रेड विथ डार्क रेड या टेक्स्ट। अब जिस कलर का भी आपको चाहिए आप उस कलर का, उस स्टाइल का आप चूज़ कर सकते हैं। उस तरीके से आपका क्या होगा, सेल डाटा जो है वो चेंज हो जाएगा। इसी को हम कहते हैं सेल फॉर्मेटिंग। नेक्स्ट क्या है, लास्ट फिल्टरिंग डाटा। डाटा को हम लोग फिल्टर भी कर सकते हैं। फिल्टरिंग डाटा क्या होता है, फिल्टरिंग ऑफर अ क्विक वे टू एनालाइज डाटा इन दिस सेट ऑफ डाटा इन अ रेंज। A filter range display the advanced filter dialog box instead of the auto filter menu. It also display the row that meet the condition specified for a column given the following step. फिल्टर में क्या है कि आप डाटा को फिल्टर कर सकते हैं, मतलब आप चाहते हैं कि इतने से इतने के बीच वाले बच्चे खाली आएँ, 50 से 70 वाले बच्चे खाली आए जो मैथ में 50 से 70 नंबर लाए हैं, या इनका जो टोटल मार्क्स है 200 से 400 के बीच वाले जो बच्चों का टोटल मार्क आया है उनका नाम बता दीजिए हमको। ठीक है, या जिनका इतने एवरेज आ रहा है उनको उनका नाम बता दीजिए, या फिर जिनका जितना परसेंटेज आ रहा है उसका नाम निकाल लेंगे हम लोग। तो इस तरीके से इसी को फिल्टरिंग कहते हैं। फिल्टरिंग का क्या मतलब है, साफ साफ छानना। तो यहाँ पर भी वही होगा, छानेंगे हम लोग। कैसे, कंडीशन देकर। सबसे पहले हम लोग होम में चले गए, यहाँ पे देखिए ये स्टेप 1 होम में चले गए। फिर यहाँ से हम लोग किस में जाएंगे, यहाँ से हम लोग चले जाएंगे फिल्टर एंड शॉर्ट फिल्टर में, यहाँ पर चले जाएंगे। देखिए ये जो है बड़ा सा शॉर्ट एंड फिल्टर दिख रहा है ये वाला। हाँ, अब यहाँ पर एक तो पहले ये वाला था कि शॉर्ट स्मॉलेस्ट टू लार्जर, शॉर्ट लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट, जैसा कि हम लोग देख चुके हैं। अब ये वाला ऑप्शन हमें देखना है फिल्टर कैसे हो रहा है। ये फिल्टर हमने क्लिक कर दिया। थर्ड ऑप्शन क्या है हमारा, जितना हमको चाहिए कि हमको इस कॉलम को क्या करना है, फिल्टर करना है, तो उसको हम सेलेक्ट कर लेंगे। सेलेक्ट करने के बाद हमने फिल्टर दबा दिया तो यहाँ पे अब ऑप्शन आ जाएगा इस चीज़ को हमारा फिल्टर कर दो। ठीक, और स्टेप 4 में ओके दबा देंगे, क्लिक कर देंगे सेलेक्ट करके, तो हमारा वो चीज़ क्या हो जाएगा, फिल्टर हो जाएगा। तो इसी को फिल्टरिंग कहते हैं। MS एक्सेल में डाटा को फिल्टर इसी तरीके से करते हैं। तो इस तरीके से हमारा MS एक्सेल कंप्लीट हो गया। तो ये चैप्टर हमारा जो है वो पूरा हम लोग पढ़ लिए, कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट चैप्टर 4 पढ़ेंगे हम लोग। Okay students, thank you for watching. Please take care of yourself.